हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं करने वाली हूँ स्टैंडर्ड 7th का मराठी सब्जेक्ट। लेकिन ये जो मराठी सब्जेक्ट है वो बेसिकली आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। अमृतवाणी बुक का नाम है और ये 7th स्टैंडर्ड के लिए है। इसका मैं 7th चैप्टर आज करने वाली हूँ, आनंदाचे झाड। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये हमें एक मैसेज इससे हमें ये मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहना चाहिए और अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपने आसपास के लोगों में भी खुशियां फैला सकते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमको इस चैप्टर से मिलता है। तो बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ शुरुआत से लेके अंत तक, पूरा चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है बच्चों, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7, आनंदाचे झाड। रोज दुपारी 1:30च्या सुमाराला कॉलेजचे काम संपवून जवळच्या बस स्टॉपवर मी उभी असते। अभी मी यहाँ पे कौन है? ये जो नरेटर है इस स्टोरी को, जो जिसने लिखा है लेडी, वो अपने बारे में बता रही है कि रोज दोपहर में, रोज दुपारी, दुपारी यानी दोपहर में 1:30च्या सुमाराला यानी 1-1:30 बजे के करीब, सुमाराला मतलब इसके करीब, कॉलेजचे काम संपूर्ण यानी कि ये जो नरेटर है, टीचर है, वो कॉलेज में पढ़ाती है या कॉलेज में काम करती है। तो वो बोल रही है कि कॉलेज के काम खत्म करके जवळच्या बस स्टॉपवर मी उभी असते। वहीं के पास के, कॉलेज के पास के बस स्टॉप पर मैं खड़ी रहती हूँ। नेमका अशा वेळी तो मला भेटतो। नेमका यानी नियम से, रोजाना, ऐसे इसी वक्त पर वो मुझे रोज मिलता है। अभी कौन मिलता है वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो मला भेटतो। दर 2-3 दिवसांनी अगदी ठरवल्यासारखा भेटतो और हर 2-3 दिन में तो ऐसे जैसे मानो अपन ने डिसाइड ही किया है कि चलो आज हमको यहाँ मिलना है। ठरवल्यासारखा, ठरवल्यासारखा एज इफ यू हैव डिसाइडेड, प्री प्लान्ड, आपने पहले से प्री प्लान किया हो। तो वो रोज मिलता है। दर 2-3 दिवसांनी, हर 2-3 दिन में वो एकदम ऐसे मानो जैसे हमने टाइम फिक्स कर लिया हो वैसे वो मिलता है मुझे बस स्टॉप पर। मी बस स्टॉप पर उभी थीच लेकिन न चुकता जवळ येतो। और जब भी मैं बस स्टॉप पर वहां उसे खड़ी दिखती हूँ तो बिना भूले वो मेरे पास आता ही आता है। न चुकता, न चुकता यानी बिना भूले, विदाउट फेल। काय बाई, काम संपल वाटतं, घरी निघालात? अब वो पूछता है काय बाई, बाई मतलब यहाँ पे टीचर, मिस को, टीचर को बाई कहते हैं मराठी में, कि काम खत्म हो गया लगता है आपका, घर पे जा रहे हो, मतलब वो पूछता है ना, घरी निघालात, घर जा रहे हो? अशी ललकारी देतो, ललकारी देतो यानी कि जोर से बोलता है, ऊंचे आवाज में बोलता है। तो जब वो ऊंची आवाज में बोलता है ये सब बातें कि क्या मैडम काम खत्म हो गया क्या, घर जा रहे हो क्या, ऐसा सब जब वो बोलता है ना, तो जोडीला तोंडभर हसू आसपासची 4 डोकी कुतूहलाने माझ्याकडे वळतात। तो जोड़ीला यानी कि अब बस स्टॉप पे वो अकेली तो खड़ी नहीं रहती है ना मैडम, बहुत सारे लोग और खड़े रहते हैं। तो जोड़ीला, जो भी उसके साथ में और दूसरे लोग खड़े रहते हैं, तोंड भर हंसू, तोंड भर हंसू यानी खिलखिल के हंसते हैं मन ही मन में। ओके। आसपासची 4 डोकी कुतूहलाने माझ्याकडे वळतात। और आसपास के जो दूसरे 2-4 लोग हैं जो खड़े रहते हैं बस स्टॉप पे, वो एकदम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे पास देखते हैं कि अरे ये कौन है, कौन आ गया, क्या चाहता है, क्या बात कर रहे हैं, है ना। कुतूहलाने, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, माझ्याकडे वळतात मतलब मेरी और टर्न हो जाते हैं, वळतात मेरी और टर्न हो जाते हैं, मुझे देखने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। पुन्हा सभ्य अलिप्तपणा पांघरून बाजूला बघू लागतात। लेकिन फिर से वो सभी जो लोग जिन्होंने मेरी तरफ नजरें टिका ली है, वो फिर से उन सबको याद आ जाता है कि वो सभी सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं, और फिर इसीलिए वो सभ्यता का चादर ओढ़कर फिर से अपने आजू बाजू में देखने लगते हैं, मतलब उस टीचर की तरफ नहीं देखते हैं, अपना वापस से अपने कामकाज में लग जाते हैं। तो पहले एक बार का क्षण भर के लिए तो एकदम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो टीचर की तरफ देखते हैं ना जब वो आदमी बात करता है। याला त्याचे काहीच नाही। लेकिन अब ये जो लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तो टीचर को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो बोलती है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो आदमी मेरे पास आता है मुझे मिलने के लिए, उसको तो कुछ भी पड़ी नहीं है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई देख रहा है, सुन रहा है, कोई हंस रहा है।
तो निसंकोचपणे बडबडत राहतो और वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई हेजिटेशन के बड़बड़ बड़बड़ करता ही रहता है। निसंकोचपणे यानी कि बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के अपना बोलता ही रहता है। हल्लीच्या माझ्या कामापासून तो कॉलेजमधल्या अवांतर ऍक्टिव्हिटीज पर्यंत साऱ्या गोष्टीची चौकशी करतो। और वो क्या क्या पूछताछ करता रहता है मुझसे, मेरे काम से लेकर कॉलेज में जो जो एक्टिविटीज चल रही है अवांतर, अब तक की जो जो एक्टिविटीज चल रही है उन सभी बातों के बारे में पूछताछ करता है मुझसे। मग किती धावपळ करता बाई, काय है, जरा तब्येतीला जपा। और फिर बाद में क्या बोलता है, अरे रे रे कितना भागदौड़ करना पड़ता है। अभी टीचर का जॉब तो बहुत डिफिकल्ट भी है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है टीचर्स को, और भी सारी चीजें देखनी रहती है, एक्टिविटीज रहता है, बुक्स चेकिंग करनी रहती है, बच्चों को ट्रेन करना है हर अलग अलग चीजों में, बहुत सारे काम रहते हैं। तो वो बोलता है कि मग कितनी धावपळ करता बाई, कितनी भागदौड़ करते हो आप, काय है, ये क्या है, जरा तब्येतीला जपा, थोड़ी अपने तब्येत की तरफ भी ध्यान दो। असा अनाहुत सल्ला देत हसत हसत निघून जातो। अनाहुत सल्ला मतलब बिना मांगे ही वो अपनी सजेशंस या सलाह एडवाइस देकर वो वहां से हंसते हंसते चला जाता है, हंसत हंसत निगुन जातो। तो ये देखिए, ये पिक्चर में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैडम है, टीचर बाई जिसे कहते हैं। ये वो आदमी है जो रोज आ जाता है हर 2-4 दिन में नियम से, जैसे मानो फिक्स कर रखा हो मिलना है बस स्टॉप पे। हाँ, और ये आदमी आ जाता है मिलने के लिए। और ये जो लेडी है पीछे, इस आदमी के पीछे, ये इस आदमी की वाइफ है और ये 2 इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ, ये दोनों ही इस टीचर के स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो स्टोरी आगे कैसे जाती है। स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि बस स्टॉप पर ये जो वुमेन है, टीचर जो है, वो एक तरीके से इरिटेट हो जाती है इस आदमी से, क्योंकि ये आता है इतने जोर जोर से बातें करता है ना कि सब लोग देखने लग जाते हैं। आणि मग एके दिवशी तो सहकुटुंब मला भेटला। अब वो टीचर बोलती है कि और फिर एक दिन वो आदमी जो मुझे सहकुटुंब यानी पूरी फॅमिली के साथ मुझे मिला। त्याच्या शरीर बांध्याशी अगदी विसंगत दिसणारी अशी एक रोड हडकुळी चोपलेली तरुण स्त्री त्याच्या बरोबर होती। अब त्याच्या शरीर बांध्याशी मतलब वो जो आदमी इतना हट्टा कट्टा दिख रहा है, उसके उलट यानी कि उसके ऑपोजिट, विपरीत दिखने वाली थी उसकी वाइफ एक रोड मतलब एकदम पतली सी, कांडी सी, हड़कुड़ी, एकदम हड्डियां दिखने वाली, चोपलेली, मतलब बिल्कुल फैट्स वगैरह तो जैसे मानो थे ही नहीं, चिपका हुआ शरीर था पूरा। तरुण स्त्री, तरुण यानी यंग लेडी, त्याच्या बरोबर होती, उनके साथ थी। अन्न इवलिशीच पण फार गोड लाघवी मुले होती। अन्न इवलिशीच यानी कि छोटे छोटे ही लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे, एकदम प्रेमळ उसके बच्चे थे। तो बस स्टॉप पाशी आला आणि नेहमीप्रमाणे सार्वजनिक आवाजात बोलला। अब वो बस स्टॉप के पास आया और हर बार के तरह सार्वजनिक आवाजात मतलब सभी को सुनाई दे इस तरीके से। अब हम जब जाते हैं फ्रेंड्स लोग, तो हम क्या करते हैं, अगर हम 2 जन रहते हैं तो हम इतना ही जोर से बात करते हैं कि हम हमारे फ्रेंड्स लोग ही हमारी बातें सुन सके, हम सारे लोगों को नहीं सुनाते हैं। लेकिन कोई कोई होते हैं ना, जोर जोर से बातें करते हैं कि जो भी बातें करते हैं सभी को सुनाई देता है आसपास में, चाहे वो उनको जानते हो या नहीं जानते हो। तो बस बिल्कुल वैसे ही ये आदमी जो है सार्वजनिक आवाजात बोलला, यानी कि जोर जोर से बोला कि सबको सुनाई दे। त्या स्त्रीने, तरुण मुलीनेच म्हणा, अब उस लेडी ने, जो तरुण स्त्री बोलते, तरुण बच्ची बोलो उसको, शायद वो शादीशुदा थी हालांकि, लेकिन बहुत ही यंग लड़की जैसी थी वो, तो मुलीनेच म्हणा मला दोन्ही हाथ जोड़ून नमस्कार केला। तो ये जो यंग लेडी थी, इस यंग लड़की जो थी इस आदमी के साथ में, उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। तिची मात्र मला चटकन ओळख पटली। अब ये जो लड़की थी ये मुझे एकदम से ध्यान में आ गई। ओळख पटली यानी कि उसको याद आया कि वो उसे कहाँ मिली थी, पहचानती थी उसको। 3 वर्षापूर्वी, मतलब अराउंड 3 इयर्स के करीब पहले, वर्षापूर्वी ने 3 साल पहले, ती बीए ला माझी विद्यार्थिनी होती। यानी कि जब वो बीए पढ़ रही थी तब वो मेरी स्टूडेंट थी। मी जरा कौतुकाने तिच्याकडे पाहू लागले और मैं तो एकदम प्रेज वर्दी होकर उसकी तरफ देखने लगी। तेव्हा तो हसून म्हणाला, और उस वक्त वो हंसते हुए क्या बोला, हिची तरी ओळख पटली ना बाई, अहो ही पण तुमची विद्यार्थिनी आहे, मराठी स्पेशलची विद्यार्थिनी। हां,
अब ये जो आदमी है ना, वापस से वो टीचर को क्या बोला कि हिची तरी ओळख पटली ना, मतलब अपनी वाइफ की तरफ इशारा करके बोला कि अरे ये इसको तो पहचाना ना आपने भाई, अरे हाँ ये भी आपकी स्टूडेंट ही रह चुकी है, मराठी स्पेशलची विद्यार्थिनी, और मराठी में स्पेशल थी, इसने मराठी में स्पेशल किया है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना मेजर्स करते हैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वैसे उसने मराठी में स्पेशल किया था. ती मुलगी अंग चेहरा चोरून उभी होती. मी तिला विचारले. अंग चेहरा चोरून उभी होती मतलब शर्म के मारे ऐसे ही साइड में कोने में खड़ी थी, कुछ भी बोलचाल नहीं रही थी. तो मैंने उसको पूछा. किसने पूछा? टीचर ने. मी तिला विचारले, हल्ली काय करतेस, की अभी क्या कर रही है. ती म्हणाली, बीए नंतर लगेच एक शाळेत नोकरी धरली, पार्ट टाइम सर्विस आहे. तो वो बोलती है कि बीए के बाद में मैंने तुरंत ही एक स्कूल में नौकरी कर ली और ये पार्ट टाइम जॉब वो कर रही है. मुलांचं कसं करतेस. फिर वो पूछती है, अरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे, तो फिर तो इनका कैसे ध्यान रखती है. सासूबाई आहेत घरी, त्या घर आणि मुलं सांभाळतात. तो बोलती है कि सासूबाई है घर पे, यानी मदर इन लॉ, वो बच्चों को और घर को संभालते हैं. इतके आम्ही बोललो. इतना ही हमारा बात हुआ. तोवर त्याने त्या दोन्ही मुलांना भर रस्त्यात मला वाकून नमस्कार करायला लावला आणि म्हणाला. और इतने में ही उस आदमी ने उसके जो दो बच्चे थे छोटे छोटे, उन दोनों बच्चों को उस रास्ते पर, भर रास्ते पर, यानी कि सभी लोगों की मौजूदगी में वहां पर झुककर, हाथ जोड़कर झुककर नमस्कार करने के लिए कहा. अब आउट ऑफ कर्टसी, हमको कोई अगर बड़ा मिलता है, रास्ते में भी अगर मिले तो हम उसे प्रणाम करते हैं झुककर. तो उसने अपने दोनों बच्चों को, वो बाई को, टीचर को प्रणाम करवाया. ये तो जेवायला जायचंय, उशीर होईल. तो फिर बाद में वो बाय बाय करके कहा कि हमको कहीं पर खाना खाने जाना है, लेट हो जाएगा. और फिर बोलते ठीक है फिर मिलेंगे करके. ये तो मतलब फिर मिलेंगे. त्या दिवशी सारा वेळ ते कुटुंब डोळ्यांसमोर येत राहिले. उस दिन तो पूरा दिन जो है वो फैमिली है मेरी आंखों के सामने आने लग गया. ती माझी विद्यार्थिनी मला चांगली आठवत होती. वो जो मेरी स्टूडेंट थी वो तो मुझे एकदम अच्छे से याद थी. काहीशी अबोल मतलब थोड़ा कम बोलती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, पण फार हुशार आणि सालस, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट वो चाइल्ड थी, क्लेवर चाइल्ड थी. मध्यंतरी काही दिवसांनंतर त्या माणसाचा फोन आला. मध्यंतरी यानी कि दोपहर के टाइम पे, कुछ दिनों के बाद में दोपहर के टाइम पे उस आदमी का मेरे पास फोन आया. त्याच्या बायकोला आता फुल टाइम जॉब हवा होता. उसकी वाइफ को अभी फुल टाइम जॉब चाहिए था. पहले वो क्या करती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी, अब उसे क्या चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए. त्या शाळेत तिने अर्ज टाकला. तो उसने कौन से स्कूल में अर्ज डाला, एक जहां पर ये बाई काम करती थी वो स्कूल में उसने एप्लीकेशन, अर्ज टाकला मतलब एप्लीकेशन डाला जॉब के लिए. शाळेचे प्रिंसिपल माझ्या परिचयाचे होते और जिस स्कूल में उसने डाला उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे पहचान के थे. ये टीचर बोल रही है. हाँ, जमले तर मी तिची शिफारस त्यांच्याकडे करावी असे म्हणून तो निघून गेला. और वो क्या बोला उसने कि अगर आपसे बन पड़ता है तो आप मेरी वाइफ के लिए सिफारिश कीजिए मतलब मेरी वाइफ के लिए दो चार अच्छे शब्द कहिए कि ये अच्छी है, आप इसको नौकरी पे रख लो करके. और ऐसा बोलकर वो चला गया. अन माझी एक दिवस बस स्टॉप परच अचानक गाठ पडली और मेरा एक दिन अचानक ही बस स्टॉप पर मुलाकात हो गई. किसके साथ? त्याची नव्हे, मतलब उस आदमी के साथ नहीं, तिची, उसकी वाइफ के साथ में. ती घाई घाई ने चालली होती. वो एकदम घाई घाई में जा रही थी कहीं. अंगावर जरा चमकदार झुलझुलीत पातळ होते, मतलब उसके शरीर पे जो है एकदम थोड़ा सा चमकीला, झुलझुलीत, ढीला ढाला कपड़े उसने पहने हुए थे. रोड चेहरा जरा भरलेला, जरा उजळलेला दिसत होता. जो पहले जब मैंने उसको देखा तो उसका चेहरा एकदम दबा हुआ था, पिचका हुआ सा था, एकदम हड्डियां दिख रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे भरा भरा सा उसका चेहरा दिख रहा था. चालण्यातही जरा लगबग होती. वो चल भी थोड़ी घाई घाई में रही थी. हाताशी छानदार बाबा सूट घातलेला तो मोठा मुलगा होता और उसके हाथ में जो बड़ा बच्चा जो था ना, उसने बाबा सूट पहना हुआ था और उसके साथ में वो लड़का भी था, उसका बाबा सूट पहना हुआ. तिला पाहिले आणि मला फार अपराध्यगत झाले. और जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत ऐसा फील हुआ, गिल्टी फील हुआ. अपराध्यगत यानी कि बहुत ही गिल्टी फील हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया है. मैं उसके लिए सिफारिश कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की, है ना. उसने फोन करके बोला था ना, आप मेरी वाइफ के लिए सिफारिश करना. उस आदमी ने कहा था कि आप मेरी वाइफ के लिए, आपके जो पहचान के जो प्रिंसिपल है उनको कुछ बोलना, लेकिन इसने वो नहीं किया था. लेकिन वो एक दिन अचानक से ये लेडी उसको मिल गई
तो उसने क्योंकि सिफारिश नहीं की थी तो अब उसको गिल्ट हो रहा है कि अरे इसको मेरी वजह से शायद नोकरी नहीं मिली होगी, मैंने सिफारिश नहीं की तो. बिचारीसाठी एक शब्द टाकणे ही आपल्या च्याने झाले नाही. अब वो सोच रहे हैं कि बिचारी के लिए एक शब्द भी मैंने नहीं बोला प्रिन्सिपल को, कुछ तो बोल देती. आता ही मला न बघता परस्पर जाईल तर बरे. अब ये क्योंकि ये टीचर को गिल्ट फील हो रहा है तो इसको क्या लग रहा है कि अब ये लेडी जो है, लड़की जो है, ये मुझे देखनी नहीं चाहिए, मुझे बिना देखे ही निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो सामना नहीं करना चाहती लेडी जो है. ओके, ती जवळ आली, काही विचारू लागली तर उत्तर काय द्यायचे. और क्योंकि अगर वो पास में आई और उसने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी. तो ये टीचर को थोड़ी टेंशन हो रही थी. तिने मला बघू नये अशी मी देवाला प्रार्थना करीत होते. और ये टीचर तो गॉड से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये लड़की मुझे ना देखे. पण तेवढ्यात तिची नजर माझ्याकडे गेली. लेकिन उतने में उसकी नजर मेरे पास गई. त्याबरोबर ती लगबगीने माझ्याजवळ येऊन उभी राहिली. और जैसे ही उसने मुझे देखा वो फटाफट फटाफट मेरे पास आ गई. तिचा चेहरा आनंदाने, कृतज्ञतेने उजळून आला होता. उसका चेहरा एकदम खुशी से भरा हुआ था और एकदम ग्रेटफुलनेस से भरा हुआ था. कृतज्ञतेने यानी कि उसको थैंकफुलनेस फील हो रहा था मेरे लिए. मला नमस्कार करीत ती घाईघाईने सांगू लागली. मुझे नमस्कार करके उसने घाईघाई में कहा, बाई बरं झालं भेटलात, तुम्हाला थैंक्स द्यायचे आहेत. अब वो बोलती है कि बाई यानी टीचर, अच्छा हुआ आप मिल गए, आपको मुझे थैंक यू बोलना था. मी त्या शाळेत अर्ज केला होता ना, तिथं मिळाली की मला नौकरी. तो बोलती है कि मैंने वो स्कूल में एप्लीकेशन दिया था ना, तो वहां मुझे नौकरी मिल गई. अगदी विनायास काम झालं, एकदम बिना किसी परेशानी के. विनायास यानी कि विनासायास यानी कि एकदम बिना परेशानी के मेरा काम हो गया. प्रिन्सिपल साहेब ही फार चांगले वागते हैं माझ्याशी. और प्रिन्सिपल साहब भी मेरे साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. तुम्ही शब्द टाकला म्हणून एवढं झालं. आपने क्योंकि मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला होगा इसके लिए ये सब हुआ है. एरवी माझ्यासारखीची कुठे डाळ शिजली असती एवढ्या मोठ्या संस्थेत. नहीं तो मेरे जैसे कि कहाँ दाल गलती थी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में. तो ये देखो, डाल शिजली ये एक मुहावरा है, फ्रेज है ना. दाल गलना कहते हैं ना कि अच्छों की दाल गल जाती है उसके सामने, या फिर हमारी दाल कहाँ गलेगी आपके सामने, मतलब हमारा काम कहाँ होएगा. ऐसे ये फ्रेजेस कहा जाता है. तो अब देखो, ये टीचर को गिल्ट महसूस हो रहा था, ऊपर हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि उसने वो प्रिंसिपल को इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं. लेकिन फिर भी इसको जॉब मिल गई. लेकिन इसको क्या लग रहा है, लड़की को क्या लग रहा है कि ये जॉब ये टीचर की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है इसलिए मुझे ये जॉब मिली, और इसलिए प्रिंसिपल भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं. टीचर ने कुछ काम नहीं किया है लेकिन उसको पूरा क्रेडिट मिल रहा है. ऐसा कई बार होता है ना कि आप कोई काम नहीं करते हो लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट मिल जाता है कि अरे कितना अच्छा काम किया है तुमने. तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे? वो क्रेडिट ले लोगे या फिर वो कहोगे कि अरे ये काम मैंने नहीं किया, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाना चाहिए. तो चलो ठीक है, ये तो बात की बात है. मी स्तंभितच झाले. अब ये जो टीचर है, जब उसने सुना कि ये बोल रही है कि उसको स्कूल में जॉब मिल गई है और वो भी मेरे बोलने की वजह से, तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई. स्तंभित यानी कि आश्चर्यचकित होना. जे काम मी मुळीच केले नव्हते त्याचे हे श्रेय मला घेवे ना. जो काम मैंने किया ही नहीं है उसका क्रेडिट मुझे चाहिए ही नहीं. घेवे ना, मुझे नहीं लेना चाहिए. ती अजूनही भारावलेल्या नजरेने माझ्याकडे बघत होती. और वो जो लड़की थी वो अभी भी एकदम थैंकफुल वाली नजरों से, भारावलेल्या यानी थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, ग्रॅटिट्यूड भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी. मग एकदम मला काय वाटले कुणास ठाऊक, मी अगदी वेगळ्याच विषयावर बोलणे सुरू केले. ती मला म्हटले. और फिर वो टीचर बोलती है कि पता नहीं मुझे, जब वो मुझे इस तरह से देख रही थी एकदम ग्रैटिट्यूड भरी नजरों से, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, किसे पता, मैंने एकदम अलग ही टॉपिक पर, विषय पर बात करनी शुरू कर. रागावू नकोस, एक विचारते, तू नौकरी का करतेस. तो मतलब ये टीचर अभी पूछती है कि तू नाराज मत हो ना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम नौकरी क्यों करती हो. तुझी प्रकृती फारशी बरी दिसत नाही, तुम्हारी हेल्थ तो कोई ज्यादा अच्छी मुझे दिखती नहीं है. 2 सुरेख मुलं आहेत, 2 सुंदर सुंदर बच्चे हैं तुम्हारे. घरी राहून घरचं केलंस, मुलांचा अभ्यास, प्रकृती सांभाळलीस तरी पुष्कळ केल्यासारखं होईल. और घर पे रहकर ही अगर तुमने घर का काम कर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अपने हेल्थ को संभाल लिया, तो भी बहुत सारा काम हो जाएगा. निदान पार्ट टाइम जॉब होता तो बरा होता. सिर्फ पार्ट टाइम जॉब भी जो था वो भी सही था ना. आता फुल टाइम नौकरी का घेतलीस, तुझी भारी धावपळ होईल. अभी फुल टाइम जॉब क्यों किया, तुमको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी.
मुलांचेही हाल होतील, बच्चों की भी हालत खराब हो जाएगी. अगर मदर घर पे नहीं रहती तो बच्चों की हालत तो डेफिनेटली खराब होती है. माझे बोलणे ऐकले मात्र तिचा चेहरा खरकन उतरला. अब खाली मेरी बात सुनकर उस लड़की का चेहरा जो है एकदम उतर गया, मतलब उदास हो गया. ती खाली बघू लागली. एकदम से वो नीचे देखने लगी. पायाच्या अंगठ्याने जमिनीवर रेखा काढू लागली. अब जैसे आप कुछ सोच रहे हो और कुछ बात करना चाहते हो ना, तो आपके पैर ऐसे आप इमेजिन करो, आपका पैर का अंगूठा है, उससे आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, एज इफ आपके अंदर कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है. तो ऐसे ही वो 2-4 मिनिट के बाद में अधांतरी निघून गेली. 2-4 मिनिटे अशी अधांतरी निघून गेली. मतलब 2-4 मिनिट तो ऐसे ही निकल गया चुपचाप में. मग तिने माझ्याकडे पाहिले आणि अवघडलेल्या शब्दात ती सांगू लागली. फिर उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ही डिफिकल्टी से मुझे वो बताने लगी. बाई, तुम्हाला काही गोष्ट माहीत नाहीत. बोलते टीचर, आपको कुछ बातें पता नहीं है. मध्ये यांचं कानाचं ऑपरेशन झालं. बीच में थोड़े दिनों पहले इनका कान का ऑपरेशन हुआ. किसका? वो जो आदमी आके जोर जोर से बोलता था ना बस स्टॉप पे आके, वो उसका हस्बैंड, जो लड़की का हस्बैंड है, वो उसका क्या हो गया था, कान का ऑपरेशन हुआ था. साध्या डोकेदुखी पासून सुरुवात झाली. अब पहले पहले जब उनका हेड एक होता था ना, सर दुखता था, वो बोलते थे मेरा सर दुखता है, सर दुखता है. तो शुरुआत वहां से हुई थी. मग ऑपरेशन करावं लागलं. लेकिन फिर बाद में ऑपरेशन करना पड़ा. आता त्यांची प्रकृती छान सुधारली आहे. अभी तो उनकी सेहत थोड़ी सुधर गई है. बाकी कसलाच धोका नाही और अब किसी बात का कोई खतरा नहीं है. मात्र डॉक्टर म्हणाले त्यांना यापुढं कायमचं अन्न ठार बहिरेपणे येईल. लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके बाद उनको हमेशा के लिए ही वो बहरे हो जाएंगे. ठार बहिरेपण यानी कि एकदम से बहरे. थोड़ा बहरापण यानी बोलते ना कि थोड़ा थोड़ा तो सुनाई देता है, समझ में आता है. ठार बहरेपण यानी कि एकदम से बहरा होना. मग सध्याची नौकरी पण करता यायची नाही त्यांना. और अगर इतने बहरे हो गए तो वो खुद की नौकरी भी नहीं कर पाएंगे. आम्ही अजून हे काही त्यांना कळू दिलेलं नाही. अभी तक तो हमने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बताया है. कोई भी बात उनको उनके ध्यान में आए ऐसी बात हमने नहीं की है. मनावर परिणाम होईल ना म्हणून. और क्योंकि अगर हमने उनको कह दिया कि तुम काम नहीं कर पाओगे, बेरोजगार ही रहोगे, सुनाई नहीं दे रहा है, बहरे हो गए, तो उनके मन पर इफेक्ट होगा, परिणाम होगा. इसी वजह से. पण आज ना उद्या ध्यानात येईलच ते त्यांच्या. लेकिन आज नहीं तो कल ये बात तो उनके पता चलेगी ही. मला नौकरी केल्या वाचून गत्यांतर नाही बाई, तो मुझे तो नौकरी करना ही पड़ेगा बाई, बिना नौकरी के चलेगा ही नहीं. इस तरीके से वो बोल रही है. तिने जे सांगितले ते इतके विचित्र होते. अब इस लड़की ने जो कहा वो इतना अजीब था, चक्रावून टाकणारे होते. एकदम चक्कर दे देने वाली बातें उसने कही थी कि मैं स्तंभितच होऊन गेले. मतलब उसकी बातें सुनकर चक्राकर तो जैसे मानो मैं एकदम स्तंभित हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई. मी तिच्या त्या रोड चेहऱ्याकडे बघत राहिले. उसके पतले चेहरे की तरफ तो मैं देखती ही रह गई. मला आतून विलक्षण गलबलून आले. मुझे एकदम अंदर से बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था. एकदम अजीब सा लग रहा था. इतक्यात ती सावरून मला म्हणाली. इतने में वो मुझे संभालते हुए उसने कहा, तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका कि आपको किसी बात का बुरा ना लगाओ. आप येतात एक एक प्रसंग, ऐसा होता है कभी कभी किसी के साथ में, कोई घटना हो जाती है. पण ते निभावून नेलेच की नाही मी. लेकिन वो तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना. ऐसे कोई प्रसंग होता है तो हर किसी को निभाना पड़ता है. मैंने भी निभाया. तसंच हेही निभावून नेईन. फक्त यांना काही कळू द्यायचं नाही. वैसे ये भी मैं निभाऊंगी, सिर्फ इनको कुछ पता नहीं चलने देना है हमें. जमेल तितके दिवस लपवून ठेवायचं ते यांच्यापासून. जितना दिन हो सकता है उतना दिन हम छुपाएंगे ये बात उनसे. बरं येते मी, याला शाळेत पोचवायला निघाले आहे. तो फिर वो बोलती है ठीक है भाई, मैं आती हूँ फिर से, मतलब अभी चलती हूँ, फिर मिलेंगे. इसको स्कूल भी तो छोड़ना है क्योंकि वो बच्चा था ना उसके साथ में बाबा सूट पहने. इसको स्कूल छोड़ना है. त्याला सोडून तशीच पुढे नौकरीवर जाणार और उसको छोड़ के वहीं से मैं नौकरी पे जाऊंगी. येते और बाय बोल कर कि फिर मिलेंगे. थँक्स हाँ बाई तुम्हाला. फिर से वो थँक यू बोल के जाती है. ती गेली. मुलाला हाताशी धरून ठामपणे आत्मविश्वासाने पावले टाकीत गेली. तो वो चली गई. टीचर बोल रही है कि वो गई अपने बच्चे को हाथ में लेकर, एकदम मजबूती से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पैर उठाती हुई आगे चली गई. ती गेली त्या दिशेकडे मी नुसतीच सुन्न होऊन कितीतरी वेळ बघत राहिले. और जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से वो गई, उस डायरेक्शन में तो मैं कितनी देर तक ऐसे सुन्न होकर
यानी कि सुन्न हो जाना, यानी कुछ सोचने विचारने की शक्ती नहीं रहना. वैसा होकर मैं कितनी देर तक तो खडी रह गई. तो अजूनही नियमाने मला भेटतो. अब वो आदमी आज भी मुझे एकदम नियम से मिलता है, रेग्युलरली मिलता है. तशाच आस्थेवाईक चोक्षा करतो. वैसे ही वो इन्क्वायरी करता रहता है मुझसे स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तब्येतीला जपण्याचा मला कळकळीने सल्ला देतो. मुझे ॲडवाइस देता है की भाई अपनी तब्येत का ध्यान रखो. त्याचे ते मोठ्याने हसणे, सार्वजनिक निसंकोचपणे बोलणे, सारे जसेच्या तसे चालू आहे. उसका वो हंसकर बोलना, जोर जोर से बोलना, एकदम निसंकोच होके बोलना बिना हेजिटेशन के, वो तो अभी जैसे का वैसा ही है, अभी भी वैसा ही बोलता है. मात्र अलीकडे बोलताना तो काही वेळा मस्तक पुढे झुकवतो. लेकिन अब जब वो बोलता है तो कई बार बीच बीच में अपना सर झुकाता है. माझे बोलणे ऐकताना त्याच्या भुव्यात एक सूक्ष्म आठी पडते. अब जब मैं बोलती हूँ तो वो सुनते समय वो है ना उसके सर पे भुव्यात है ना, अपन आंखें उठाते ना कोई चीज ऐसे ध्यान से सुनने करने के लिए, देखने के लिए, तो वो एक सल पड़ जाते हैं हमारे फोरहेड पे. तो वैसे ही सूक्ष्म एक छोटी सी आठ पड़ती है, सल पड़ता है. डोळे बारीक होतात, आंखें एकदम बारीक हो जाते, जैसे मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो. नीट कान देऊन ऐकत राहावे, एकदम कान देकर सुनता रहता है. तसा तो ऐकत राहतो आणि मधून मधून काय असा प्रश्नही विचारित राहतो. वैसे वो सुनता रहता है और बीच बीच में क्या वापस से पूछता भी है अगर उसको कुछ नहीं समझ में आता है तो. मे बी वो लिप मूवमेंट देखता होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सुनाई तो देता नहीं है उसको, शायद बहरापन आ गया है. तो इस तरीके से तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है. तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा है कि ये जो आदमी है और वो औरत, हस्बैंड और वाइफ, वो लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उस तकलीफों के बावजूद वो खुशी से रह रहे हैं, हंसते खिलखिलाते हुए खुशी से रह रहे हैं. तो ये पूरा चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन तो हो गया. अपने सीधे चलते हुए विदाउट एनी डिले इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. अब आपको देखिए पेज नंबर 52 पे, हाँ, ये फिल इन द ब्लँक से पहला. तो पहला सेंटेन्स है मी डॅश उभी दिसले. तो कुठे उभी दिसले? मी बस स्टॉपवर उभी दिसले. सेकंड सेंटेन्स है ती डॅश चालली होती. ती घाईघाईने चालली होती. थर्ड सेंटेन्स है डॅश उजळून आला होता. कृतज्ञतेने उजळून आला होता. फोर्थ वन है तिचा चेहरा डॅश उतरला. तिचा चेहरा खरकन उतरला. फिफ्थ याला डॅश पोचवायला निघाले आहे. याला शाळेत पोचवायला निघाले आहेत. तो ये फिलअप्स के आंसर्स हैं. ठीक है. अब जो है कोण कोणास म्हणाले ते लिहा. अब आपका पहला क्वेश्चन है, ये सब पेज नंबर 52 पे ही है. काय बाई काम संपलं वाटतं. तो ये कौन बोलता है? एक व्यक्ति बाईला. सेकंड है मुलाचे कसे करतेस. तो ये कौन पूछता है? बाई विद्यार्थिनीला. विद्यार्थिनी कौन है? वो जो उस आदमी की वाइफ. ठीक है, वो उसके बाई की 3 साल पहले स्टूडेंट रह चुकी है ना. ओके. फिर तीसरा क्वेश्चन है बाई बरे झाले भेटलात. तो ये कौन बोलता है? विद्यार्थिनी बाईना. जो विद्यार्थिनी है वो अपनी टीचर को बोलती है. खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. अब ये जो हमारे क्वेश्चंस है 1 लाइन के, पेज नंबर 53 पे आप देखोगे. फर्स्ट क्वेश्चन है तो माणूस लेखिकेला कुठे भेटत असे. तो आंसर है तो माणूस लेखिकेला जवळच्या बस स्टॉपवर भेटत असे. यानी कि वो आदमी लेखिका को कहाँ मिलता था? पास के बस स्टॉप पे. सेकंड क्वेश्चन है लेखिकेला कोणाची ओळख पटली. लेखिके को किसकी पहचान हो गई, किसका ध्यान आ गया. लेखिकेला विद्यार्थिनीची ओळख पटली, यानी लेखिकाने विद्यार्थिनी को पहचान लिया. थर्ड क्वेश्चन है लेखिका कोणाकडे कौतुकाने पाहू लागली. लेखिका विद्यार्थिनीकडे कौतुकाने पाहू लागली. लेखिका जो है अपनी विद्यार्थिनी के पास में आउट ऑफ प्रेज, है ना, प्रेज वर्ती नजरों से देखने लगी. फोर्थ क्वेश्चन है मुलं कोण सांभाळत होती. विद्यार्थिनीची सासूबाई मुलं सांभाळत होती. तो बच्चों को कौन संभालता था? विद्यार्थिनी की जो सासूबाई है वो बच्चों को संभालती थी. फिफ्थ है विद्यार्थिनी ने बाईचे आभार का मानले. विद्यार्थिनी ने अपने टीचर को थैंक यू क्यों बोला. बाईनी शब्द टाकल्याचा समज झाल्यामुळे विद्यार्थिनीला चांगल्या शाळेत नोकरी मिळाली असे वाटले. क्योंकि उस विद्यार्थिनी को क्या लगा था, क्योंकि बाई ने यहाँ पे कुछ मेरे लिए बोला होगा, इसी वजह से मुझे इस अच्छे स्कूल में नौकरी मिली है, ऐसा लगा. म्हणून विद्यार्थिनी ने बाईचे आभार मानले. इसीलिए उसने अपने बाई का टीचर को थैंक यू कहा. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. अब हमारा पहला क्वेश्चन है तो माणूस लेखिकेला कोणता सल्ला देत असे.
तो किती धावपळ करता, काय है, जरा तब्येतीला जपा, असा सल्ला तो माणूस लेखिकेला देत असे. मतलब क्या क्या एडवाइसेस देता है वो आदमी जो है लेखिका को, तो वो ये यहाँ पे किती धावपळ करता, काय है, जरा तब्येतीला जपा, है ना. सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका का स्तंभित झाली, लेखिका इतना आश्चर्यचकित क्यों हो गई. विद्यार्थिनी आपली नोकरीला लागल्याची हकीकत बाईंना सांगते. जो विद्यार्थिनी है अपनी नोकरी लगने की हकीकत जो है अपनी बाई को बताती है. यापूर्वी बाईने तिच्या नोकरीसाठी प्रिन्सिपलकडे शब्द टाकावा अशी विनंती केली होती. इससे पहले उसने बाई को रिक्वेस्ट की थी कि वो उस स्कूल के प्रिंसिपल को उसके बारे में कुछ अच्छा कहे. बाई ने शब्द टाकला नाही. अब टीचर ने तो कहा नहीं उसके बारे में कुछ भी प्रिंसिपल को, तरीही तिला नोकरी लागते. लेकिन फिर भी उस लड़की को नोकरी लग जाती है. पण ते विद्यार्थिनीला माहीत नसते. लेकिन ये बात उस विद्यार्थिनी को पता नहीं है कि बाई ने शब्द नहीं रखा है उनके बारे में, नहीं कुछ कहा प्रिंसिपल को, फिर भी उसको जॉब लगी. लेकिन वो क्या सोचती है कि बाई ने ही कुछ कहा होगा इसलिए उसको जॉब लगी. म्हणून नौकरीचे श्रेय ती बाईना देते. इसीलिए वो नौकरी का सारा क्रेडिट जो है, नौकरी लगने का सारा क्रेडिट बाई को देती है. ते ऐकून बाई स्तंभित होते. ये सुनकर बाई जो है आश्चर्यचकित हो जाती है. तीसरा क्वेश्चन है, लेखिकेने त्यांच्या विद्यार्थिनीला कोणता सल्ला दिला. लेखिकेने अपने विद्यार्थिनी को क्या एडवाइस दिया. लेखिका म्हणाली, तो जो बाई है वो कही, उन्होंने कहा तू नौकरी का करतेस, तू नौकरी क्यों करती है, प्रकृति फारशी बरी दिसत नाही, हालत भी तेरी फिजिकल फिटनेस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 2 सुरेख मुले आहे, 2 सुंदर सुंदर बच्चे हैं, घरी राहून घरचं पाहायचं, घर पे रह के घर का देखने का, त्यांना त्यांचा अभ्यास, प्रकृति सांभाळलीस तरी पुष्कळ, और उनका पढ़ाई देखने का, उनको देखने का, और अपनी हेल्थ को संभाला तो भी वो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा सल्ला दिला, ऐसा एडवाइस दिया. अब नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द. ये सब आपके पेज 54 पे है. क्वेश्चन आपका फर्स्ट है होशार, उसका ऑपोजिट है मट्ठ. सेकंड आपका क्वेश्चन है गोड, उसका ऑपोजिट है कडू. थर्ड आपका क्वेश्चन है हसून, उसका ऑपोजिट है रडून. फोर्थ आपका क्वेश्चन है चांगले, उसका ऑपोजिट है वाईट. फिफ्थ आपका क्वेश्चन है पुढे, उसका ऑपोजिट है मागे. ठीक है. अब नेक्स्ट है लिंग बदला. तो पहला क्वेश्चन है बाई, बाई का लिंग हो गया माणूस, बदला हमने. ठीक है. दूसरा है मुलगा, मुलगा का हो गया मुलगी. तीसरा है तरुण, तरुण का हो गया तरुणी. और चौथा है स्त्री, स्त्री का हो गया पुरुष. ठीक है. अब हमें करना है वचन बदलना. ठीक है. एक वचन अनेक वचन. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चौकशी, तो उसका हो गया चौकशिया. सेकंड है आठी, उसका हो गया आठिया. थर्ड क्वेश्चन है नौकरी, उसका हो गया नौकरिया. फोर्थ क्वेश्चन है रास्ता, उसका हो गया रस्ते. फिफ्थ क्वेश्चन है मूले, उसका हो गया मूल. शब्द शुद्ध करून लिहा. अब इसमें ना आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आपको शुद्ध करके लिखना है, यानी कि जो भी मात्रा में मिस्टेक्स हैं वो हमें लिखनी है. तो आप ये देख लीजिए, कुतूहल, मुलगी, घेतलीस, विचित्र, हाताशी. वर्कबुक तो आपके पास होगी ही, और आप ये सारे आंसर्स उसमें देख सकते हैं. अर्थपूर्ण वाक्य बनवा. तो अब जो हमें क्या करना है, सेंटेंसेस हमारे पास है, लेकिन वो सेंटेंसेस जो है प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, जम्बल्ड है, वर्ड्स आगे पीछे हैं. तो हमें क्या करना है, वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, मीनिंगफुल वे में. तो पहला हमारा क्वेश्चन है नाही त्याचे याला काही. पेज नंबर 55 पर आप लोग देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन जो है. हाँ, तो इसका राइट क्रम हो गया याला त्याचे काही नाही. ठीक है. अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है चांगली होती आठवत माझी मला ती विद्यार्थिनी. तो ती माझी विद्यार्थिनी मला चांगली आठवत होती. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है या विषयावर अगदी वेगळ्याच बोलणे केले सुरू मी अगदी वेगळ्याच विषयावर बोलणे सुरू केले. तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन, इसका क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन सब कुछ खत्म होता है. आई होप आप सभी को अच्छा लगे. जरूर से लाइक बटन दबाइएगा, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए. और आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड. आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.